अब हम स्टडी करेंगे परमानेंट वे के बारे में। परमानेंट वे जिसको हम पी वे भी बोल सकते हैं, या फिर हम जिसको लोकल वे में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेलवे ट्रैक। ठीक है, परमानेंट वे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, स्लीपर्स, बैलेस्ट, फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स। ठीक है, इन सब चीजों का ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है रेल्स, ठीक है, ये है रेल्स और ये है स्लीपर्स। ठीक है, स्लीपर्स और रेल्स को जो जोड़ता है वो आगे फिक्सचर्स और फास्टनिंग्स, और ये जो ब्रोकन स्टोन्स आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बैलिस्ट। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम सबसे पहले अब हम करेंगे रेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम रेल्स और गॉज के बारे में पढ़ेंगे, गेज के बारे में। ठीक है, ये रेल्स जो है ये आपको सामने ऊपर से बिल्कुल टॉप व्यू से आपको ऐसी दिखती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, बट ये सामने से ऐसी होती हैं। ठीक है, ये अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेल्स क्या होती है? कंटिन्यूअस गर्डर कैरिंग एक्सियल लोड। और इसका काम क्या होता है? ये जो लोड होता है रेल का, व्हील का जो लोड होता है उसको ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट करती हैं और ये किस में ट्रांसफर करती हैं? स्लीपर्स में। ये रेल्स है, ये लोड को स्लीपर्स में ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, और रेल्स के क्या क्या टाइप्स हैं? डबल हेडेड रेल्स, बुल हेडेड रेल्स और फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं इसके। और सबसे पहले है डबल हेडेड रेल्स। रेल सेक्शंस whose foot and head are of same dimensions are called double headed और डम्बल रेल्स। ठीक है, तो ये डबल हेडेड रेल है जो कि आई सेक्शन की तरह दिखता है बिल्कुल, और इसमें मटेरियल टॉप और बॉटम में दोनों में सेम यूज हुआ है, इक्वल मटेरियल यूज हुआ है, इसीलिए इसको डबल हेडेड रेल बोलते हैं। और इसका फुट और हेड की डायमेंशन सेम होती है। और आइडिया ये था कि हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरीके से रख के यूज कर लेंगे, और जब थोड़ा टाइम हो जाता है, टाइम पीरियड कुछ ज्यादा पास हो जाएगा, उसके बाद हम इसको इन्वर्ट करके इसका जो फुट है उसको यूज कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए डबल हेडेड रेल्स की जगह आया बुल हेडेड रेल्स। अब बुल हेडेड रेल्स क्या होती है? द रेल सेक्शन whose head dimensions are more than that of their foot are called bull headed rails। मतलब कि इसके हेड में ज्यादा मटेरियल यूज होगा एज कंपेयर टू फुट में। ठीक है, तो उसे बोलेंगे बुल हेडेड रेल्स। These rails also require chairs for holding them in position। इन रेल्स को चेयर्स की जरूरत पड़ती है। अब चेयर्स क्या है? चेयर्स क्या है? फिक्सचर्स और फास्टनिंग की एक टाइप है। ठीक है, जिससे हम रेल्स को और स्लीपर्स को जोड़ते हैं, उसकी ये एक टाइप है। हम डिटेल में इसको बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद है फ्लैट फुटेड रेल्स। द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल टू फ्लैट आर कॉल्ड फ्लैट फुटेड और विग्नॉल्स रेल। ठीक है, इसका आपको फुट एकदम फ्लैट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फ्लैट फुटेड रेल्स। इसका फुट एकदम फ्लैट होता है। और इसको विग्नॉल्स रेल क्यों बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ रेल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स विग्नॉल इन 1836, इसीलिए इसको विग्नॉल्स रेल बोलते हैं। अब सोचा ये गया था इनिशियली कि फ्लैट फुटेड रेल्स जो होंगी वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगी चेयर्स और कीज को। ठीक है, जो चेयर्स और कीज, फिक्सचर्स और फास्टनिंग जो है उसमें चेयर्स और कीज का यूज जो होता था वो एलिमिनेट कर देंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, बट लेटर ऑन इट वॉज ऑब्जर्व दैट हैवी ट्रेन लोड कॉज द फुट ऑफ द रेल टू सिंक इनटू द स्लीपर्स एंड मेकिंग द स्पाइक्स लूज। तो इस डिफेक्टो को रिमूव करने के लिए क्या किया गया? स्टील बियरिंग प्लेट्स वर यूज्ड इन बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल्स एंड द वुडन स्लीपर्स। दीज रेल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, ये वाली रेल्स सबसे ज्यादा मतलब कॉमनली आजकल यूज हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद है गेज। गेज क्या होता है? इन रेलवे ट्रैक गेज और ट्रैक गेज, ये दोनों स्पेलिंग्स है इसकी। इज द स्पेसिंग ऑफ रेल on a railway track and is measured between the inner face of the load bearing rails। ठीक है, और ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये जो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे गेज। ठीक है, इनर डिस्टेंस, ये वाली साइड, ये जो अंदर वाली साइड से, दोनों अंदर वाली साइड से हम डिस्टेंस लेंगे उसे बोलेंगे गेज। ठीक है, तो ये गेज के दो टाइप मतलब जो टाइप्स होते हैं ये हैं, चार टाइप्स है इसके। इंडिया में ये चारों टाइप्स यूज किए जाते हैं, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, पहले है ब्रॉड गेज। अब ये डिस्टेंस आपको याद रखना हमेशा, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक इन दिस रेलवे गेज इज, कितना डिस्टेंस होगा? 1676 mm।
ठीक है, ये इतना डिस्टेंस होगा इसमें, तो उसे बोलेंगे ये ब्रॉड गेज है। ठीक है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट एनी गेज वाइडर देन स्टैंडर्ड गेज और 1435 mm। 1435 mm क्या है स्टैंडर्ड गेज की, ये इसका डिस्टेंस है स्टैंडर्ड गेज की, विड्थ जो है 1435 होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज के लिए जो डिस्टेंस है वो ये होता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर कोई भी डिस्टेंस होगा हम उसको ब्रॉड गेज बोल सकते हैं। ठीक है, is called broad gauge. The first railway line built in India was broad gauge line. सबसे पहली जो रेलवे लाइन इंडिया में बनी थी वो ब्रॉड गेज लाइन थी, और वो कहाँ से कहाँ थी, बोरीबंदर, जो कि आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, वहां से थाने तक की थी ये, और ये 1853 में हुआ था। ब्रॉड गेज रेलवे इज ऑल्सो यूज्ड ऑन पोर्ट्स फॉर क्रेन्स एटसेट्रा। Broad gauge line is the most widely used line in India with approximately track length कितनी है 1,08,500 किलोमीटर्स। ठीक है, ये ट्रैक लेंथ है, और इसकी रूट लेंथ, ये 2016 का डाटा है, ये रूट लेंथ कितनी है 60,430 किलोमीटर्स जो है, ये है रूट लेंथ। ठीक है, ब्रॉड गेज हमारे इंडिया में मोस्ट वाइडली यूज्ड है। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, इसकी विड्थ होती है 1435 mm। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स इन रेलवे गॉज इज 1435 mm। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ये 60% यूज होता है। अंटिल 2010 द ओनली स्टैंडर्ड गेज लाइन इन इंडिया वाज द कोलकाता ट्राम सिस्टम, जिसको पहले बोलते थे कैलकाता ट्राम सिस्टम। ठीक है, 2010 तक ये अकेला स्टैंडर्ड गेज था, अब और भी है। और इसके बाद है मीटर गेज। द डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है मीटर गेज है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर, यानी कि 1000 mm। ठीक है, दो ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस। और इसको क्यों लाया गया, ताकि ये रिड्यूस कर सके कॉस्ट। जैसे ही डिस्टेंस कम होता है दो रेल्स के बीच का, रेलवे ट्रैक नहीं, दो रेल्स के बीच का, ये ध्यान रखना आपको, दो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। जैसे ही ये दो रेल्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस होता है गॉज, जैसे ही ये जो डिस्टेंस है ये कम होता है, उससे क्या होता है कि हमारा जो हम कॉस्ट जो लगती है, जितने पैसे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, डिस्टेंस कम करने से, इसीलिए मीटर गेज को लाया गया ताकि रिड्यूस कर सके कॉस्ट को। ऑल मीटर गेज लाइन एक्सेप्ट द नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को छोड़ के बाकी सारी मीटर गेज लाइंस जो है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया अंडर द प्रोजेक्ट यूनिगॉज। ठीक है, यूनिगॉज प्रोजेक्ट के अंडर ये सारी को कन्वर्ट कर दिया गया एक्सेप्ट नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ठीक है, तो ये अकेला इंडिया का मीटर गेज रेलवे है अब। ठीक है, और ये इसके बारे में अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो ये तमिलनाडु में है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और ये ओनली रैक रेलवे ट्रैक ऑफ इंडिया है। रैक रेलवे ट्रैक क्या होता है, ये डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। इसमें क्या है, आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, ये एक रेल है, सिर्फ एक दिखाई है मैंने, दूसरी वाली साइड भी एक होगी। इस तरीके से एक व्हील दिखाया है, ये इस तरीके से व्हील मूव करेगा इसके ऊपर, और ये इस तरीके का कुछ ट्रैक होगा, तो इसको बोलती है रैक रेलवे ट्रैक। ठीक है, ये इंडिया में अकेला रैक रेलवे ट्रैक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और क्या है इसमें डेफिनेशन हम एक बार रीड कर लेते हैं। द ट्रेन्स आर फिटेड विद वन और मोर कॉग व्हील्स और पिनियन दैट मैश विद द रैक रेल। ठीक है, और 2015 में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड कर दिया नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया। अब इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज को ऐड किया था, उसके बाद इनको 2005 में इसको ऐड कर दिया गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद है नैरो गॉज। ठीक है, नैरो गॉज क्या होता है, इंडिया हैज 2 डिफरेंट नैरो गॉजेस। नैरो गॉजेस का डिस्टेंस मीटर गॉज, मतलब मीटर गॉज को भी वैसे हम नैरो गॉज में इंक्लूड कर सकते हैं गेज में, नैरो गेज में। तो इसके अंदर इंडिया में जो है वो 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं, वो है 762 mm और 610 mm। ठीक है, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, अब ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ऑल्सो नोन एज DHR और द टॉय ट्रेन,
इज 2 फीट, यानी कि ये कौन सा है, 610 mm गॉज रेलवे है, ठीक है, दैट रन्स बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग इन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही होते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ये 2 दिसंबर 1999 में यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। और इसके साथ 2 और रेलवे इसने कुछ टाइम के बाद 1909 में ये किया, और उसके 2005 में जुलाई में इन्होंने क्या किया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को भी ऐड कर दिया इसी चीज में, ठीक है। और ये 2 more railway lines were later added and the site became known as the one of the mountain railways of India, ठीक है, इसको माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कह दिया गया। 2 और ऐड की, कौन सी थी दूसरी वाली, एक तो थी हमारे पास एक तो है दार्जिलिंग सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और उसके बाद कलका शिमला रेलवे। इन तीनों को ऐड करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया, और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया इनको एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है।